हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंचकर्म के प्रधान कर्म बस्ती कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बस्ती कर्म। इसे कुछ लोग बस्ती कर्म भी कहते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले निरुक्ति बस्ती कर्म की, उसके बाद बस्ती की डेफिनेशन, बस्ती कर्म का इम्पोर्टेंस, और उसके बाद में बस्ती कर्म का क्लासिफिकेशन। इटोलॉजी या निरुक्ति, जो बस्ती वर्ड है वो बना हुआ है वस रूट, उसमें टिच प्रत्यय जोड़ने पर बस्ती वर्ड की निरुक्ति होती है। इसमें इसके जो अर्थ है वो इस प्रकार लिए जा सकते हैं। जैसे वसु निवास है, टू रिसाइड या टू स्टे, जो अंदर रहता है, ठहरता है। वसु आच्छादने, टू कवर, टू कोट, किसी को कवर करना या फिर उसको आवृत करना। वसवासने, सुरभि करने, टू प्रोड्यूस गुड स्मेल, अर्थात अच्छी स्मेल को उत्पन्न करना। ये सभी बस्ती के अर्थ लिए जा सकते हैं। बस्ती की डेफिनेशन लिखते हैं। बस्तिना दीयते बस्तिम व पूर्वम अन्वयति बस्ती, जो बस्ती के द्वारा दी जाती है और पूर्व में बस्ती के द्वारा दी जाती है उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती भी दीयते यस्मात् तस्मात् बस्ती रीति स्मृता, जो बस्ती से दी जाती है उसे ही बस्ती कहते हैं। नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षिम गत्वा सकृत दोषचयम विलोड्य स स्नेह कायम स पुरुष दोष सम्यक सुखेन नेति कृत सह बस्ती, जो नाभि प्रदेश कटी पार्श्व कुक्षी में जाकर सकृत के साथ जो दोषों का चय होता है उसे विलोडित करके, स स्नेह कायम, शरीर को स्नेहित करके, पुरुष दोषों को शरीर से बाहर सुखपूर्वक निकालती है, उसे बस्ती कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती। बस्ती कर्म का महत्व। तत्र स्नेह आदिनाम कर्मणाम बस्ती कर्म प्रधानतम आहुर आचार्य, आचार्यों ने स्नेह आदि कर्मों में बस्ती कर्म को प्रधानतम कहा है। कस्मात अनेक कर्म कर्तवाद बस्ते ही खलु बस्ती, अनेक क्योंकि यह अनेक प्रकार के कार्य करती है, इसलिए इसे बस्ती कहते हैं। नानाविध द्रव्य संयोगात संशोधन संसमन संगणहानि करोति, नाना प्रकार के द्रव्यों के संयोग के कारण यह क्या करती है? संशोधन करती है और संसमन करती है। ये इसका क्या कारण होता है? क्योंकि यह इसमें अलग अलग प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। क्षीण शुक्रम वाजीकरोति, क्षीण शुक्र को वाजीकरण करती है, यानी कि जो जिसमें क्षीण शुक्र की क्षीणता हो जाती है उसमें यह वाजीकरण करती है, अर्थात शुक्र की वृद्धि करवाती है। कृशम यहति, दुबले व्यक्ति का भ्रंगण करती है। स्थूलम कृशति, मोटे व्यक्ति को कर्षण करती है। चक्षुम प्रणयति, चक्षु को प्रणन करती है, यानी कि चक्षु की या फिर कहे तो दृष्टि को बढ़ाती है या फिर दृष्टि की सुपीरियरता को मेंटेन करती है। वली पलितम अपहंती, वली पलित यानी कि जो चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती है। पलित यानी कहते हैं बालों का पीला होना, बालों का सफ़ेद होना। उनको क्या करती है? नष्ट करती है। वह स्थापित, और वय का स्थापन करती है। स्थापित वय स्थापित ले सकते हैं रिजुवेनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती। बस्तिर्वाते च पीते च कफे रक्ते च शस्यते, बस्ती जो होती है वो क्या करती है? वात में, पित्त में, कफ में और रक्त में और संसर्ग और सन्निपात में, इन सभी अवस्थाओं में बस्ती क्या होती है? बस्ती रेव हिते सदा, बस्ती हितकर होती है। आजरणम मरणम सस्त प्रतिमर्शस्तु बस्तीवत, जिस प्रकार से प्रतिमर्श नस्य जो है वो क्या करते हैं कि हम आज जन्म से मरण तक ले सकते हैं, उसी प्रकार बस्ती भी आज जन्म से मरण तक दी जा सकती है, ऐसा अष्टांग हृदय में आचार्य भागवत का कहना है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बस्ती। बस्ती क्लासिफिकेशन में आते हैं तो बस्ती के जो अधिष्ठान होते हैं, अधिष्ठान के बेस पर भेद पर बस्ती को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। पक्वाशयगत बस्ती, मूत्राशयगत बस्ती, गर्भाशयगत बस्ती और व्रण बस्ती। ये जो है बस्ती हम जहाँ पर जिस स्थान में टारगेट करके बस्ती दी जाती है उसके आधार पर बस्ती के प्रकार कहे गए हैं, कहे तो अधिष्ठान के आधार पर बस्ती के प्रकार या भेद कहे हैं। द्रव्य भेद, जिस बस्ती में हम जो द्रव्य का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार बस्ती को कहा गया। जैसे अनुवासन बस्ती या स्नेह बस्ती, इसमें क्या होता है कि यह स्नेह प्रधान बस्ती होती है, इसमें स्नेह का प्रयोग बस्ती के रूप में किया जाता है। निरू बस्ती या आस्थापन बस्ती, निरू बस्ती या आस्थापन बस्ती में मुख्यतः क्वाथ आदि का प्रयोग किया जाता है। संख्या भेद के आधार पर, संख्या के भेद के आधार पर क्या है? बस्ती को डिवाइड किया गया है। जैसे कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती में क्या होता है? कर्म बस्ती में टोटल 18 अनुवासन बस्ती दी जाती है,
और बाकी 12 निरू बस्ती दी जाती है। इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में 2 बस्ती क्या होती है, 2 अनुवासन देते हैं और लास्ट में 5 बस्ती अनुवासन देते हैं, बीच में एक निरू एक अनुवासन, इस तरह से अल्टरनेट क्रम से देते हुए रहते हैं। इस प्रकार से टोटल 18 निरू हो जाती है और 18 अनुवासन और 12 निरू हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं काल बस्ती। काल बस्ती में भी ऐसी ही क्या होती है, टोटल 9 अनुवासन होती है। इसमें स्टार्टिंग किससे करते हैं, 1 अनुवासन से करते हैं और लास्ट में 3 अनुवासन देते हैं और 6 निरू होती है। इस प्रकार से इसमें कितनी होती है, 15 बस्ती हो जाती है। इसके बाद आते हैं योग बस्ती पर। योग बस्ती में क्या होता है, टोटल 5 अनुवासन दी जाती है। स्टार्टिंग में 1 अनुवासन, उसके बाद में फिर एंड में 2 अनुवासन और 3 निरू। तो इस प्रकार से अल्टरनेट करते हुए इसमें टोटल कितनी बस्ती होती है, 8 बस्ती होती है। अब मात्रा के भेद के आधार पर बस्ती, मात्रा भेद कहें तो क्या है कि जो बस्ती को हम देते हैं उस बस्ती का जो अमाउंट होता है उसके भेद, उसके आधार पर बस्ती को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले द्वादश प्राशद बस्ती। द्वादश प्राशद बस्ती कहे तो प्राशद का अर्थ होता है 2 पल, यानी कि 96 ml या फिर अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 100 ml। तो इसका टोटल अमाउंट कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1200 ml। प्राशद योगी बस्ती, आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में अध्याय 8 के अंदर चतुप्राशतिक, पंचप्राशतिक, षट्प्राशतिक, शतप्राकर्षित, सप्तप्राशतिक, अष्टप्राकृतिक, 9 प्राकृतिक, 10 प्राकृतिक, इस प्रकार से प्राशद योगी बस्तियाँ बताई हुई है। पादहीन बस्ती, जिस बस्ती में क्या होता है कि एक पाद कम दिया जाता है, बस्ती के एक पाद कम देने पर वो कितनी होती है, 3% डिडक्टेड फ्रॉम टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, नॉर्मली 12% होती है, उसमें से 3% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, वह 9% या फिर 900 ml। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, माहुतली बस्ती। माहुतली बस्ती की मात्रा कितनी होती है, 900 ml। अनुवासन बस्ती क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मात्रा। अनुवासन बस्ती को क्या है कि उसकी जो मात्रा होती है स्नेह की, उस स्नेह की मात्रा के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले जैसे कि स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। स्नेह बस्ती जो होती है वो कितनी होती है, जो निरू बस्ती होती है उसकी 1/4 होती है। निरू बस्ती कितनी होती है, 24 पल या फिर 12%, उसका 1/4 कितना होगा, 6 पल। इस प्रकार से या 288 ml या फिर कहें तो 300 ml भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा क्या होगी, अनुवासन बस्ती, जो कितनी होती है, हाफ ऑफ स्नेह बस्ती। स्नेह बस्ती की आधी मात्रा होती है, 3 पल कहें तो या फिर 150 ml अप्रोक्सीमेट। मात्रा बस्ती रस्यसी मात्रा, जो स्नेह की रस्यसी मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रा बस्ती कहते हैं। जैसे 1.5 पल, इसको 22 ml या फिर कहे तो 75 ml तक भी हम कर सकते हैं। और जो बस्ती होती है शुड गेट जीर्ण इन 2 याम या फिर 6 घंटे। जो रस्यसी मात्रा होती है उसका भी ये बस्ती जो कितनी होती है, 2 याम में जीर्ण हो जाती है। स्नेह की मात्रा 2 याम में जीर्ण हो जाती है। अब बस्ती की जो कार्मुकता होती है, यानी कि इसके जो मोड ऑफ एक्शन कहे या फिर उसका जो हम जिस टारगेट को बेस को जिसको टारगेट करके बस्ती दी जाती है। अगर हमको उल्लेखन कराना है या फिर उत्क्लेशन कराना है तो उत्क्लेशन बस्ती, शोधन कराना है तो संशोधन बस्ती, संशोधन कराना है तो संशोधन बस्ती, लेखन कर्म कराना है तो लेखन बस्ती, व्रंगण कराना, दुबले को यदि मोटा करना है तो व्रंगण बस्ती, वाजीकरण के लिए बस्ती देना है तो वाजीकरण बस्ती, और संग्राही बस्ती जैसे कि अतिसार आदि रोगों में दी जानी प्रवाहिकालीन देना है तो संग्राही बस्ती, और यदि आँखों की शक्ति बढ़ाना है तो चक्षुष्य बस्ती। पिच्छा बस्ती क्या करती है, शरीर में पिच्छा की उत्पत्ति करती है, इसलिए इसको पिच्छा बस्ती नाम दिया गया है। माधुतेलिका बस्ती, इसको हम यापना बस्ती भी कहते हैं, युक्त रस बस्ती भी कहते हैं, दोसर बस्ती भी कहते हैं और स्निग्ध बस्ती भी कहते हैं। बस्ती द्रव्य, बस्ती में जो द्रव्य प्रयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बस्ती सेतु तेषु तेषु अवस्थान्तेषु यानी उपयुज्यन्ते द्रव्याणि तानि एव असंख्य एव त्वान उपदिशन्ते। जो बस्ती में जो अलग अलग अवस्थाओं में जो द्रव्य प्रयोग में किए जाते हैं वो क्या है, असंख्य है, यानी कि बस्ती में बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। रसकांधेभ्यो एवं या रस के जो स्कंद होते हैं उनका प्रयोग यदा दोषम, यदा अवस्थाम, दोष के अनुसार और अवस्था के अनुसार चेवरते, उनको विभजित किया जा सकता है। बस्ती में जो क्या है कि जो रस के स्कंद बताएं, मधुर स्कंद है, अम्ल स्कंद है, तिक्त स्कंद है, कषाय स्कंद है, कटु स्कंद है, उन सभी स्कंदों का प्रयोग बस्ती में अवस्था और दोष के अकॉर्डिंग किया जा सकता है।
बस्ती में जो द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं उसमें से कुछ उद्भिद द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इनमें हम बड़े 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 रूप से अगर बोले तो कैसे फलीनी द्रव्य, अस्थापनोपक द्रव्य और इसके अलावा षड्विरेचनीय गण, अनुवासनोपक गण, मधुरादि स्कंदादि द्रव्य, दशमूल और धान्याम्ल। फलीनी द्रव्य में धामार्गव, इक्षु, जिमूतक, कृतवेधन, मदन, तपुषा, हस्तिकर्णी, कुटज आदि। आस्थापनोपक में जो आस्थापन गण बताए उसके कंटेंट जैसे तीव्रत है, बिल्व है, पिपली है, बच्चा है, वत्सक फल एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और द्रव्य भी बस्ती में काम ले जाते हैं, जैसे त्रिफला है, एरंड है, एला है, गुड़ूची, टिकटू, रासना, सरल, देवदारू, रजनी आदि प्रकार के द्रव्य। बस्ती में क्या है कि कुछ जांगम द्रव्यों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि क्षीर है, घृत है, वसा, मज्जा, दधि, मस्तु, तक्र, मूत्र आदि। बस्ती में पार्थिव द्रव्य के रूप में लवण का तथा कुछ और द्रव्यों का भी प्रयोग किया जाता है।